Guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I will be teaching you the next most important current affair, that is the ट्रॉपिकल साइक्लोन्स 2020 में और 2021 में कौन कौन से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आए हैं इंडिया में। ठीक है, इंडिया में कौन कौन से ट्रॉपिकल और उनका नाम क्या है और ये नाम कौन देता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है। क्योंकि अब करंट अफेयर का ट्रेंड ऐसे बनता है, जो भी ज़्यादातर न्यूज़ में रहता है उस हिसाब से करंट अफेयर पूछा जाता है। जो कंटिन्यूस न्यूज़ में रहता है उसको ज़्यादातर तरजीह दी जाती है। जिसके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपके सिलेबस में तो हैं, ट्रॉपिकल मतलब साइक्लोन ज्योग्राफी तो है, लेकिन साइक्लोन्स का कौन कौन सा साइक्लोन, किस कंट्री ने किस साइक्लोन को क्या नाम दिया है, और इंडिया में कौन कौन सा साइक्लोन आया है, और उस साइक्लोन को किसने नाम दिया है जो इंडिया में आया है, और इंडिया की तरफ से, इंडिया के साइड से कौन इस साइक्लोन को नाम देता है, और साइक्लोन को नेमिंग क्यों की जाती है, ये समझना ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, I am presenting this lecture through WS Academy, one of the best platform for quality education in Jammu and Kashmir. दिस इज़ मी मीर वहीद एंड आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हैं, जो 2020 में आए हैं इंडिया में और 2021 में इंडिया में आए हुए हैं, और उन पे क्वेश्चन सीधे कैसे बनेगा वो भी हम देखेंगे। लेकिन वो जानने से पहले हमें समझना है कि हु नेम्स द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये क्वेश्चन आपका सीधे एक एमसीक्यू बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, या पूछा जाएगा हु नेम्स द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, फिर नीचे लिखोगे ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड। तो आपको पता होना चाहिए द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्मिंग ओवर डिफरेंट ओशन बेसन्स आर नेम्ड बाय the concerned regional specialized meteorological centers and tropical cyclone warning centers। ठीक है, कौन इनको नाम देता है, याद रखना। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की मैं बात कर, टेम्परेट नहीं। मैंने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको पढ़ाया होगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है, जो कहाँ पर बनते हैं, ओवर द ओशन बेसन, जो ओशन होता है, हमारे अटलांटिक ओशन है, आर्टिक ओशन है, इंडियन ओशन है, डिफरेंट ओशन है। तो ओशंस में क्या होता है, ओशंस बेसन्स में जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं, और उन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को नाम कौन देता है, आपको बोलना है RSMCs, जिनको बोला जाता है कंसर्न्ड रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स। जो भी मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स होते हैं एक कंट्री में, वो नाम देते हैं, एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स, दोनों मिलकर क्या करते हैं, नाम देते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को। ये 5 स्टार सीधे लगाओगे, पहला क्वेश्चन बनता है। एमसीक्यू के फॉर्म में स्टेटमेंट मैंने बता दी। एट प्रेजेंट, अभी वर्ल्ड वाइड देयर आर 6 RSMCs इंक्लूडिंग द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। याद रखना, वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड वाइड पे 6 RSMCs प्रेजेंट हैं। उसमें से, उस 6 में से इंडिया का भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी क्या आता है, किसके अंदर, RSMC के अंदर आता है। ठीक है, एंड 6 TCWCs। तो 6 क्या है, TCWCs है, 6 RSMCs हैं और 6 TCWCs हैं, मैंडेटेड फॉर इशूइंग एडवाइजरीज एंड नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये क्या करते हैं, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की नेमिंग करते हैं। तो 6 याद रखना, 6 इसके भी है और 6 इसके भी है, और ये क्या करते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को नाम देते हैं। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लोकेट इन न्यू दिल्ली। सबसे पहला क्वेश्चन ये भी बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसकी लोकेशन कहाँ पर, ऑप्शन ए दिल्ली, बेंगलुरु, थर्ड होगा चेन्नई, फिर होगा कलकत्ता। आप क्या बोलोगे, दिल्ली की बात करोगे। यहाँ पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है दिल्ली में है। जो वेदर रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं, इसको बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैंडेट द नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और इंडिया में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो नेमिंग की जाती है, याद रखना, ये रेस्पॉन्सिबल हैं, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का नाम देना, ये कौन करता है, ये आपको बोलते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। एंड स्टॉर्म डेवलपिंग ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन इंक्लूडिंग बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। देखो यहाँ पर ध्यान से अगर देखो, ये वाला देखो, ये आपको पता है ये इंडिया है, ये क्या है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ये क्या है, ये अरेबियन सी है, ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन का कौन सा वाला पार्ट, सर, नॉर्दर्न वाला पार्ट, ये हो गया नॉर्थ वाला पार्ट, ये साउथ वाला पार्ट। यहाँ पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है, ये साइक्लोन्स की नेमिंग करता है। मैंने स्पेशली बोला है नॉर्थ इंडियन ओशन, साउथ वाला नहीं, नॉर्थ इंडियन ओशन की मैंने बात की, यहाँ पर ये करता है। या ये सभी जो पॉइंट्स है ना, ये मोटा मोटा हाईलाइट ऑलरेडी किया उन्होंने, ये सारे क्वेश्चंस ही हैं एक्चुअली, एमसीक्यू के फॉर्मेट स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, बस और कुछ नहीं। ज़रूरी नहीं कि एमसीक्यूज को हम करेंगे, ये स्टेटमेंट्स में ही आपको याद रखना है। ठीक है, the Indian Meteorological Department located in New Delhi is responsible for mandate the name of tropical cyclones and storm developing over the northern
Indian Ocean region including Bay of Bengal and Arabian Sea. In the 27th session of WMO ESK panel on tropical cyclones held in 2000 in ठीक है Muscat, ठीक है Sultanate of Oman agreed to assign names to the tropical cyclones in the Bay of Bengal and Arabian Sea. देखो ओमान की मैं बात कर दूं, जो ओमान सल्तनत जो हैं, ठीक है, उन्होंने वो तैयार हो गए, उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, हम असाइन करेंगे जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में होते हैं, उनको हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। ये किसने बताया, ये बताया गया है 2000 में। याद रखना, जो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक पैनल बिठाया गया है 2000 में, और ये कहाँ पर, ये आपको बोलना है ओमान मस्काट में, और इसमें सल्तनत ऑफ ओमान ने ये एग्री किया है, वो इसके लिए तैयार हो गए। उन्होंने बोला कि जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होंगे बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में, हम उसको नाम असाइन करेंगे, जो नाम दिया जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को, ठीक है। The World Meteorological Organization and the Economic and Social Commission of Asia and Pacific jointly established the Panel on Tropical Cyclones in 1972 as an intergovernmental body. उसके बाद WMO World Meteorological Organization और World Economic and Social Commission for Asia and Pacific, ये मिलकर इन्हें jointly काम किया है और एक क्या बनाया, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ऊपर क्या बनाया, एक पैनल बना रहा है जिसको PTC मतलब पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स 1972 में एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी के तौर पे। नेम ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर द नॉर्दर्न इंडियन ओशन स्टार्टेड इन 2004। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आए हैं कहाँ पर, नॉर्दर्न इंडियन ओशन रीजन में, उसको उन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को नाम दिया गया है। ये कब से शुरू हुआ है आपको, 2004 से। तो सबसे पहली बार जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नॉर्थ इंडियन ओशन में रीजन में आ गए, उनको नेमिंग कब से शुरू हो गई, 2004 में। द नेम ऑफ ईच ट्रॉपिकल साइक्लोन प्रपोज्ड बाय द 13 मेंबर कंट्रीज ऑफ WMO। जो 13 मेंबर कंट्रीज हैं WMO या इसके पैनल अल्फाबेटिकली, तो ये क्या करते हैं, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की नेमिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्री फर्स्ट, कंट्री सेकंड, कंट्री थर्ड। फॉर कोई कंट्री है, फॉर एग्जांपल जापान सपोज मैं बोलता हूँ, फिर इंडिया है, तो दैट मीन्स फिर यहाँ पर सपोज मैं सी लिखता, थर्ड पे लिखता हूँ चाइना है, तो पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकली, तो सपोज सबसे पहले जेट आएगा चाइना, तो सबसे पहले जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा चाइना, उसकी क्या करेगा, उसको क्या करेगा, नेमिंग करेगा। इसी के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या बोला गया, जो भी 13 मेंबर कंट्रीज जो हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की नेमिंग करेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, अल्फाबेटिकली वो नेम दे देंगे, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन है, हाउ आर साइक्लोन नेम्स नेम्ड, साइक्लोन्स को कैसे नेमिंग की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर है। वाइल सेंडिंग द नेमिंग सजेशंस ऑफ ईच साइक्लोन दोज कंट्रीज हैव टू फॉलो सम रूल्स। जो भी कंट्री इसको साइक्लोन को नाम देता था, फॉर कोई 2022 में कोई साइक्लोन आने वाला है, अब इस साइक्लोन के बारे में नाम देना है, तो कंट्रीज को, जो कंट्रीज को नाम दे देगी या जो कंट्रीज इस साइक्लोन के बारे में नेमिंग करेगी, उन कंट्रीज को क्या करना है, कुछ रूल्स को फॉलो करना है। द प्रपोज्ड नेम शुड बी न्यूट्रल। नाम जो भी चुना जाएगा वो न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल टू पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल फिगर्स, बिल्कुल हट के होना चाहिए, ठीक है, पॉलिटिक्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना, रिलीजियस बिलीफ्स, ठीक है, न्यूट्रल होना चाहिए। टू पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल फिगर्स, रिलीजियस बिलीफ्स, कल्चरल और जेंडर, ये बिल्कुल इससे क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको नेमिंग की जाती है। नेम जो है वो रूड नहीं होना चाहिए, क्रूअल इन नेचर नहीं होना चाहिए। द नेम शुड बी चूजन इन सच ए वे दैट इट डज नॉट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ एनी ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन ओवर द ग्लोब। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोन का कोई ऐसा नाम लिया है जिसकी वजह से कोई जो भी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, अगर उनको कुछ उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए हैं, तो उस तरीके का नाम आपको चूज़ नहीं करना है, रूड नेम आपको चूज़ नहीं करना, मतलब कुछ रूल्स को फॉलो करके आप एक नाम दे सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ये है, ये वाला पॉइंट है, द मैक्सिमम लेटर ऑफ द नेम विल बी 8 लेटर्स। जिस भी साइक्लोन का आप नाम देते हो, फॉर एग्जांपल 2022 में कोई साइक्लोन आया, फॉर एग्जाम्पल साइक्लोन ए, साइक्लोन बी, साइक्लोन सी, अब जो साइक्लोन ए का आप नाम या नाम दोगे, उसके कितने लेटर्स होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 8 ही लेटर्स का नाम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। फिर 4 का दे दो, 5 का दे दो, 6 का दे दो, 7 का दे दो, 8 से ज़्यादा नाम नहीं होना चाहिए, मतलब 8 से ज़्यादा लेटर का नाम लंबा नहीं होना चाहिए। ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पर याद रखना था, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट, जो ये मैंने एक क्वेश्चन में देखा है, ये वाला एग्जाम में मैंने एक एग्जाम में क्वेश्चन देखा हुआ, इस पे क्वेश्चन पूछा गया, द नेम्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन विल नॉट बी रिपीटेड। क्या ये नाम रिपीट, अगर आप कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन 2022 में आया है, सपोज आपने उसको जवाद का नाम दिया है, सपोज आपने जवाद का नाम दिया है इस साइक्लोन को, फिर 2023 में फिर से साइक्लोन आया, कहाँ पर, इंडियन ओशन में या अरेबियन से बे ऑफ बंगाल में, आप बोलोगे सर हम इसको क्या करेंगे, जवाद ही नाम रखेंगे।
देखेंगे। अरे नहीं भाई, अगर आपने किसी साइक्लोन को नाम दिया है पहले जवाद, उस साइक्लोन का उस नाम को आप रिपीट नहीं करोगे। मतलब एक साइक्लोन के लिए एक स्पेस, एक टाइम पे एक ही नाम होना चाहिए, ना कि उस नाम को आप दोबारा दूसरे साइक्लोन के लिए रिपीट करोगे। द नेम ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर द नॉर्दर्न इंडियन ओशन विल नॉट बी रिपीटेड वंस यूज्ड, इट विल सीज टू बी यूज्ड अगेन। एक बार आपने इस्तेमाल किया उसके बाद दोबारा आप यूज़ नहीं करोगे। दस द नेम शुड बी न्यू, नाम जो होना चाहिए साइक्लोन का वो नया होना चाहिए। इट शुड नॉट बी देयर इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट। ये जो जितने भी साइक्लोन, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी तक 100 साइक्लोन्स आए हैं तो 100 नेम्स हो गए, तो कोई भी ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो रिपीट हो। तो दैट मीन्स अगर 101 वाला साइक्लोन आए उसके लिए एक अलग सा नाम होना चाहिए, ना कि इसका सेम नाम होना चाहिए जो कोई लिस्ट में पाया गया हो। पहले वाली लिस्ट में उसका नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। किस वाली लिस्ट में? जो RSMCs बनाते हैं वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग न्यू इंडिया, ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक है। अगर जो क्या बोलते हैं उसको, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी अगर नाम देता है, ठीक है, या RSMCs भी नाम देते, तो वहाँ पर कोई भी ऐसा आपको नाम नहीं चूज करना है जो उन दोनों लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नाम आपका हटके होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन उठता है, सर आपने तो इतना बताया कि नेमिंग इस तरीके के होने चाहिए, लेकिन सर मुझे हमें ये बताओ कि नेमिंग क्यों की जाती है, ठीक है, क्यों नेमिंग जरूरी है? इससे क्या होगा? इससे देखो क्या होगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नेम्ड टू आइडेंटिफाई ईच इंडिविजुअल साइक्लोन। सबसे पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को नेमिंग इसलिए की जाती है सो दैट हम साइक्लोन्स को आइडेंटिफाई कर सके। नंबर फर्स्ट, नेम्स आर easier to remember than the member than numbers and technical terms। जो अगर साइक्लोन को आप नाम रखोगे वो याद रखने के लिए इजी होता है एज कम्पेयर टू अगर कुछ नंबर लिखोगे, उसका नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, या अगर कोई टेक्निकल टर्म आप दे दोगे वो भी याद नहीं रहता है। इसलिए नेमिंग जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा ईजियर बनता है। ऑल्सो द नेम्स मेक इट ईजियर फॉर मीडिया टू रिपोर्ट ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में अवेयरनेस भी लोगों को करना पड़ता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आया, लोगों को बाहर निकालने के लिए, या बहुत सारी चीज़ें होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को किस तरीके से कंट्रोल करें, क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए। तो लेकिन लोगों के जहन में भी ये आना चाहिए, ये बात लोगों तक भी पहुँचनी चाहिए ना कि साइक्लोन आ गया या साइक्लोन आने वाला है, इससे क्या हो गया या इससे क्या होगा। तो लोगों को जब पता ही नहीं चलेगी किसके बारे में पता कर रहा है, ये किसके बारे में बता रहा है, इसलिए ये नाम दिया जाता है सो दैट लोगों को ये इजी लगे इसको याद रखने के लिए भी, ठीक है। और मीडिया भी इसको अच्छे तरीके से जो है रिपोर्ट कर सके इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। इट आल्सो हेल्प्स क्रिएट अवेयरनेस of its development and remove confusion in the case of simultaneous occurrence of the cyclones over a region। फॉर एग्जाम्पल 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, 2022 की मैं बात कर रहा हूँ और 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। सपोज यहाँ पर साइक्लोन ए आया, फिर साइक्लोन बी आया, साइक्लोन सी। अगर मैं इसको रखता हूँ जवाद नाम, इसको रखता हूँ कैट नाम, इसको रखता हूँ फ्लावर नाम, तो आपको सीधे समझ आना चाहिए अच्छा हाँ सर जवाब था, ये तो 2021 में था, 2020 में था, जो कैट 2021 वो भी खत्म हो गया। जो ही आप सुनोगे फ्लावर तो आपके जहन में आएगा अरे यार फ्लावर वाला नाम मैंने पहले ही सुना ही नहीं, तो दैट ये फ्लावर शायद ये नया होगा। तो मर गए यार, नया साइक्लोन आने वाला ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में इंडियन ओशन में, उससे जो है डिजास्टर्स आ जाएंगे, ठीक है, तो फंस जाएंगे हम। तो दैट आपके जहन में पहले पता चलेगा अच्छा कुछ नया साइक्लोन, तो आप उसी के हिसाब से तैयारी करोगे। आया समझ? इसलिए नेमिंग की जाती है, ठीक है। नेमिंग साइक्लोन्स आल्सो हेल्प इन रिमेम्बरिंग साइक्लोन्स इजीली, रैपिडली एंड इफेक्टिवली, ठीक है, डिसमिनेट वार्निंग्स टू ईच एंड वाइडर ऑडियंस सो दैट वाइडर ऑडियंस तक ये पहुंच जाए। लेकिन क्वेश्चन बनता कहाँ से? ये जितने भी मैंने बोला था ये ऑलरेडी MCQ के फॉर्मेट में मैंने स्टेटमेंट्स आपको बताया, लेकिन 2021 वाला लिस्ट आपको पता होना चाहिए और 2021 वाला लिस्ट, 2021 वाला लिस्ट भी पता होना चाहिए। अभी इस साल चल रहा है 2022, अभी कुछ नहीं आया, जब आ जाएगा तो वो भी अपडेट करेंगे, बट अभी आप एग्जाम के लिए याद रखोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट एम्फान साइक्लोन का नाम है, ये नाम इसको थाईलैंड ने दिया है। नंबर फर्स्ट, सीधे इतना आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। एम्फान साइक्लोन वाज रिसेंटली हैपन्ड इन इंडियन ओशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गेव द नेम एम्फान, ठीक है। आपको नीचे लिखो थाईलैंड, इंडिया, बांग्लादेश, ईरान, जो भी लिखोगे आपको बोलना इम्फान जो है थाईलैंड, ठीक है, इम्फान जो है दैट इज थाईलैंड, ठीक। ये हो गया क्लियर, ठीक है सर, ये आया समझ। किस किस एरिया को इसने इफेक्ट किया, अगर ये याद रखोगे तो अच्छी बात है, नहीं रखोगे तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। बट अगर यहाँ पर याद रखो इम्फान जो है थाईलैंड ने इसको नाम दिया है, ये वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में और
भूटान में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद नहीं, ये वाला जो है दैट इज गति, जो 2020 में आया इंडिया में, ठीक है। इसको नाम दिया है इंडिया ने, क्योंकि नाम इंडिया ने दिया है तो दैट मीन्स ये जरूरी नहीं कि इंडिया में आएगा, इंडिया ने नाम दिया है, आया होगा कहीं और पे, और आया कहाँ पर आपको सोमालिया, यमन और जबोटी में ये आया हुआ है। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर इम्फान इंपॉर्टेंट क्यों बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए? इंपॉर्टेंट इम्फान इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये इंडिया में जो स्टेट्स है ना उनको इफेक्ट करता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में इफेक्ट पड़ता है, उड़ीसा में इफेक्ट पड़ता है, बांग्लादेश कंट्री में, मतलब इंडिया के नेबर श्रीलंका को इम्पैक्ट पड़ा इससे, भूटान को इससे इम्पैक्ट पड़ा, इसलिए इम्फान इंपॉर्टेंट बनता है। और ये नाम थाईलैंड ने इसको दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर क्या है, निसार्गा, ठीक है, निसार्गा एक और जो है साइक्लोन है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल आपको पता है ना, जो आपको पता है कि जो ट्रॉपिकल रीजन आपको देखने को मिलेगा जहां पर क्या होता है, लो प्रेशर जोन होता है, और क्या होता है यहाँ पर विंड आ जाती है इस डायरेक्शन में, हर साइड से विंड्स आ जाती है। देखो पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन को समझो, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। एक लो प्रेशर जोन होता है, लो प्रेशर जोन एक ऐसा जोन होता है जहां पर क्या होता है, विंड जो होती है हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर की तरफ आती है। यहाँ पर हाई प्रेशर है, हर साइड से हाई प्रेशर हाई प्रेशर हाई प्रेशर, जहाँ पर भी हाई प्रेशर है वहाँ से विंड्स आ जाती है, वहाँ से विंड्स आ जाती हैं। और विंड्स आ जाती है फ्रॉम हाई प्रेशर कहाँ चली जाती है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर से 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 लो प्रेशर। लेकिन ये विंड जो होती है डायरेक्ट आती है, डायरेक्ट नहीं आती है, ये जो ही यहाँ पर आ जाती है ये टिल्ट होती है राइट वर्ड। अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे हम, तो ये होता है बिकॉज ऑफ कोरियालिस फोर्स, मैंने आपको बताया होगा। यहाँ पर भी स्ट्रेट ऐसा आता है, फिर यहाँ पर आके क्या होता है, ओवरऑल पहुंच तो जाता है लो प्रेशर जोन में ये, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये होता है डिफ्लेक्ट बिकॉज ऑफ द कोरियालिस फोर्स। कोरियालिस फोर्स का मतलब होता है फोर्स बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन, और जो रोटेशन कर रहा है उसकी वजह से विंड्स क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। ये विंड आ जाती है ये भी डिफ्लेक्ट हो जाती है, ये विंड आ जाती है ये भी डिफ्लेक्ट हो जाती है, ये विंड आ जाती है ये भी डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो आप देखो यहाँ पर किस तरीके से ऐसे 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 ये बन जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन सा साइक्लोन है, आपको बोला है लो प्रेशर जोन होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लो प्रेशर जोन। एक और है जो कि आपको देखने को मिलेगा, एक साइक्लोन जिसका नाम है, ठीक है, निवार। निवार इसको नाम दिया है ईरान ने इसको नाम दिया, देखो निवार ईरान ने नाम दिया, श्रीलंका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पौंडीचेरी। इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश को भी हिट करता है, तमिलनाडु को भी, पौंडीचेरी को, इंडिया के स्टेट्स को हिट कर रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है और ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। इम्फान को थाईलैंड ने नाम दिया और निवार ने ईरान। देखो ईरान, IRAN ईरान, ईरान तो यहाँ पर ही निकल, देखो NIVAR। अगर इसको आपको याद नहीं, इस साइक्लोन को नाम किसने दिया, आप बोलोगे IRAN, देखो इसी में से नाम निकलता है IRAN, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ईरान निवार, ठीक है। उसके बाद जो है एक और साइक्लोन जिसको बोलते हैं, ठीक है, बुरीवी, ठीक है। बुरीवी जो है ये मालदीव ने इसको नाम दिया, ये भी श्रीलंका, तमिलनाडु और केरला को हिट करता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बुरवी जो है ये मालदीव ने इसको नाम दिया हुआ है, ये भी आप याद रख सकते हो। अब यहाँ पर देखो मालदीव्स, देखो MALDIVES, अगर यहाँ पर देखोगे VES, ठीक है, VEI या VIS याद रखो, VEIS, यहाँ पर IVES, यहाँ पर देखो EYS EVI। तो सेम यहाँ पर आपको देखने को थोड़ा सा कीवर्ड्स हैं, सो दैट आपको ये थोड़ा सा क्लिक हो जाए दिमाग में वहां पर कि सर ने क्या बताया। अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखो GATI, और इसको इंडिया ने नाम दिया INDIA। आप देखो यहाँ पर आई हो गया इंडिया, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, और यहाँ पर ए भी है, यहाँ पर भी ए है, तो IA ये भी आप याद रख सकते हो। इस तरीके से आपको जो लिंक करना है चीज़ों को, जो आपको याद रहेगा, ठीक है। समझ आ गया, हाँ सर समझ तो आ गया। 2022 में कौन, 2021 में कौन कौन सा साइक्लोन आया है ये जानना जरूरी है आपके लिए। 2021 में जो साइक्लोन आया टॉकटे, ठीक है, टॉकटे याद रखना, इसको म्यांमार ने नाम दिया है, ये अरेबियन ओशन वाले रीजन में आया है। कौन कौन से एरिया जिससे इफेक्ट पड़ा है इसको, ये आप याद रख सकते हो। यहाँ पर वेस्ट कोस्ट जनरली आपको देखने को मिलेगा, गुजरात, ठीक है। एक और है जिसको यास बोलते हैं, एक और साइक्लोन है जिसको यास बोलते हैं, यास को नाम दिया है ओमान ने, ये बे ऑफ बंगाल में आया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, यास साइक्लोन वाज रिसेंटली ऑकर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, आपको बोलना है बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में आया हुआ है, और इस यास को नाम दिया है किसने, ओमान ने, ठीक है।
एस, ठीक है, YSOM, ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ऑसम भी बोल सकते हो, AS हो गया, ASOM, ऑसम भी बोल सकते हो। इस तरीके से आप याद रखो, ऑसम जो है, ऑसम से ऑसम AS निकला है, या से, और ये जो निकला है, ठीक है, AS निकला है, OM निकला है ओमान से। तो इस तरीके से आप याद रखोगे। कौन कौन से इफेक्टेड एरियाज हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बांग्लादेश, ईस्ट इंडिया, नेपाल और उत्तर प्रदेश, क्योंकि इंडिया को हिट इसने किया है, तो दैट इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये समझना ज़रूरी है। इसके बाद गुलाब, गुलाब का नाम याद रखना है। गुलाब पाकिस्तान ने नाम दिया है बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जो है, ये भी याद रखना है, गुलाब, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कुछ लिंक बनता है तो याद रख सकते हो, ठीक है, ठीक है। गुलाब आप याद रख सकते हो पाकिस्तान के साथ। उसके बाद शाहीन, शाहीन को नाम दिया है किसने, कतर ने नाम दिया, और ये अरेबियन सी में आया। देखो, ये अरेबियन सी का लिस्ट बनाओगे या बंगाल का लिस्ट बनाओगे, फिर ये इन लिस्ट का नाम देखो किस तरीके से आप बनाओगे। लिस्ट कुछ इस तरीके से बनाओगे आप लिखोगे ये हो गया बे ऑफ बंगाल, रफ पे जल्दी लिखोगे, और ये लिखा अरेबियन सी, फिर अरेबियन सी में इस तरीके से लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे शाहीन। अरेबियन सी में एक शाहीन आया था, शाहीन एक परिंदा होता है। बे ऑफ बंगाल में आप देखोगे एक तो यास आया था, एक गुलाब लेकर आया, तो आपको सीधे पता चलेगा कि इस साइड कौन सा आया था, इस साइड कौन सा आया था, सो दैट आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। और आप बोलोगे टॉक टिप भी आया अरेबियन सी में, तो आप बोलोगे एक तो टॉक टिप भी है अरेबियन सी में, एक तो टॉक टिप भी अरेबियन सी में, और शाहीन टॉक और टॉक कर रहा था। शाहीन जो है टॉक कर रहा था, या टिक टॉक कर रहा था, शाहीन टिक टॉक खेल रहा था, इस तरीके से याद रख सकते हो। टिक टॉक खेल रहा था, शाहीन कहाँ पर खेल रहा था, ये अरेबियन सी में खेल रहा था, अरेबियन सी के अंदर टिक टॉक खेल रहा था। उसके बाद यास और गुलाब की बात याद करो, यहाँ पर आया था यासिर आया था, इस तरीके से यासिर आया था, वो गुलाब लेकर आया था, कहाँ पर लेकर आया था, ठीक है, बॉब के पास। बॉब का मतलब बे ऑफ बंगाल, ये ए अरेबियन सी, ये AS, ठीक है। इस तरीके से लिंक करो चीज़ों को। उसके बाद एक और है, ठीक है, जिसका नाम है, ठीक है, असानी, ठीक है, असानी, ठीक है, असानी, सानी सानी सैनी असानी, ठीक है। ये श्रीलंका ने इसको नाम दिया है। एक और है जिसका नाम है मेंडोस, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इसको नाम दिया है, ठीक है। मोचा ने इसको यमन ने नाम दिया है। लेकिन एक और है, ये यहाँ पर ये वाली याद रखना, ये वाली जो है, ये चार जो है, एक तो ये याद रखो, दूसरा जो है ये यहाँ पर एम्फान का याद रखोगे, और गति का याद रखोगे, निवार का भी याद रखोगे, ये भी याद रखोगे, क्यों, और ये भी याद रखो क्योंकि ये इंडिया में आए हुए हैं ना, इसलिए गति इंडिया ने नाम दिया है इसको, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंडिया ने इसी को नाम दिया, गति को ही फिलहाल जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर मोस्ट रिसेंट साइक्लोन जो आया हुआ था उसका नाम था जवाद। इसका एपिसेंटर जो था, एपिसेंटर ऑफ द साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में। तो जवेद भी कहाँ पर था, जवाद बोलो या जवेद बोलो, ये भी बे ऑफ बंगाल में नहाने गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इफेक्टेड एरियाज आपको पता है कौन कौन से एरिया, दीज एरियाज आर द मोस्ट इंपैक्टेड इंक्लूडिंग, ठीक है, श्रीकाकुलम, ठीक है, विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये सभी नाम आपको याद, कटक, ठीक है, जगदीशपुर, ये सभी जो है, ठीक है, जगत सिंहपुर, ये सभी जो है जवाद साइक्लोन की वजह से इम्पैक्ट हुआ। तो याद रखना, जवाद साइक्लोन जो है ये बे ऑफ बंगाल में हुआ है, और इसको नाम दिया है सऊदी अरबिया ने, बस ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। और मैंने हाईलाइट ऑलरेडी किया है, ब्लैक है ना ये हाईलाइटेड। और मीनिंग क्या है जवाद का, आपको बनना है लिबरल आर मर्सीफुल। अरे भाई, साइक्लोन मर्सीफुल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसने, चलो, इसको नाम दिया हुआ है, जवाद का नाम दिया गया है, ठीक है। तो जावेद जो हैं, ठीक है, ये कहाँ आया था, ये बे ऑफ बंगाल में आया था, ठीक है। क्यों बे ऑफ बंगाल में आया था, क्योंकि इसने बोला कि मुझे सौदा करना है, सौदा, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग को सौदा बोलते हैं, मतलब सऊदी अरबिया, ठीक है। क्यों, उसने बोला कि मुझे क्या करना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे लिबर्टी मिली है, क्योंकि मुझे यहाँ पर सौदा करना, मुझे लिबर्टी मिली है, मतलब लिबरल इसका मीनिंग है, या मर्सीफुल। आई होप ये बात आपको पूरी की पूरी समझ आई होगी, ठीक है। अगर आपको JKPSI की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, आप JKPSI टेस्ट सीरीज़ को, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। JKPSI की टेस्ट सीरीज चल रही है, 2 टेस्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है। तो टोटल 5 टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, टेस्ट की लेवल हाई है, जानबूझकर मैंने खुद ही हाई लेवल रखा है, ठीक है, जो भी सिलेबस डिमांड कर रहा है, क्योंकि कंपटीशन टफ होगा। इस हिसाब से आपको डायरेक्ट टेस्ट सीरीज आप 1 पॉइंटर पढ़ोगे तो वो हेल्प नहीं करेगा, वो ज़माना ख़त्म हो गया। अब ये डिमांड करते हैं कि स्टूडेंट्स में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पता हो, स्टूडेंट्स एडवांसड हो, ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो पढ़ाई के रिलेटेड। तो इसीलिए जो
हैं टेस्ट सीरीज़ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, को नोट्स को रिवाइज करके फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आपको प्ले स्टोर से WS Academy डाउनलोड करनी है। फिर ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जाओगे वहाँ पर स्टोर में आपको देखने को मिलेगा 2000 JKPSI टेस्ट सीरीज, यही लिखा होगा JKPSI टेस्ट सीरीज 2022 फुल लेंथ टेस्ट, उस पर क्लिक करके आप बाई कर सकते हो। 199 में है, आप बाई कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स लिया वो टेस्ट देते रहते हैं। ठीक है, और भी आपको ये करंट अफेयर पे आ जाएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देखो, आप ये जहन में रखोगे, FA एग्जाम हो आपका या कोई भी एग्जाम हो, आप एक्सपेक्ट करते हो 10 से 15 मार्क जो है करंट अफेयर पे हैं, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि 20 भी आ सकते हैं, 25 भी आ सकते हैं, 26 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं, क्योंकि ये आप नहीं बोल सकते हो कुछ इसके ऊपर। क्योंकि ज़्यादातर जितना आप अगर पहले 2015 में देखोगे करंट अफेयर पे 2-4 आते थे, फिर 16, फिर 17, फिर 18, और इसी तरीके से करंट अफेयर पे ज़्यादातर ये डिमांड करते हैं कि करंट अफेयर पे ज़्यादातर क्वेश्चन डालने की। इसलिए आपको ये याद रखना, पिछले कम से कम 7-8 महीने का करंट अफेयर तो पता होना चाहिए। चलो अगर 7-8 महीने का भी पता नहीं, लेकिन मेजर इश्यूज तो पता होने चाहिए, जो साइक्लोन्स के बारे में है, मिलिट्री एक्सरसाइज जो है उनके बारे में पता होने चाहिए आपको। क्या पता होना चाहिए आपको, वर्ल्ड में जो इवेंट्स हो गए, फॉर एग्जांपल क्रिकेट के रिलेटेड कोई भी नोबेल पीस प्राइज है उनके रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, किसने कौन सा मेडल लिया हुआ है ओलंपिक्स में वो आपको पता होना चाहिए। कभी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं 10-15 जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां से 110% क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और दूसरा, आप मेहनत करते जाओ, रुकना नहीं है, थोड़ा सा आप चलते रहो, प्रोसेस में कंटिन्यूसली चलते रहो, और इंशाल्लाह जो है आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर